आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि प्रश्न में हमको क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो प्रश्न कहता है कि किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, फिर अंतिम पद दिया 45, उसके बाद में जो 400 है पदों का योग दिया है, और इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंत्र ज्ञात करना है। तो चलिए, जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हल डाल के सबसे पहले इसको हमें लिख लेना है हल। तो सबसे पहले लिखना है कि दिया है। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे, इसका प्रथम पद दिया है कितना, 5। प्रथम पद को हम ए लिखते हैं, यहाँ पे ए का मान दिया है कितना, 5। ठीक है, उसके बाद में फिर अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं। तो ए एन का मान दिया है यहाँ पे कितना, 45। उसके बाद में योग दिया, किसका योग दिया, पदों का योग। तो पदों का योग होता है एस एन। तो एस एन का मान दिया है यहाँ पे कितना, 400। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है हमसे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या पूछा, मतलब यहाँ पे एन का मान पूछा है। उसके बाद सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे डी का मान पूछा है। ठीक है, तो 2 चीज़ हमको पूछा है, 3 चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो जो चीज़ हमको दी गई होती है उसी से हमको प्रश्न को हल करना होता है। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ें दी गई हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 3 चीज़ों में से कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाना उचित रहेगा। तो हमें जैसे कि इस अध्याय में इन 3 फार्मूलों को यूज़ करने हैं, तो परिस्थिति के अनुसार इन तीनों फार्मूलों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया ए का मान, तो ए के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला यहाँ पे है नहीं है। उसके बाद में ए एन का मान दिया है, तो ए एन के लिए वाला फार्मूला है। लेकिन अगर हमें प्रश्न में कोई एक चीज़ पूछी होती है, मतलब कोई एक चीज़ निकालना होता है और बाकी चीज़ दी होती है, तो फार्मूला यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में ए का मान दिया है, एन का मान पूछा है और डी का मान भी हमसे पूछा है। तो ये 2 चीज़ें इसमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ के कारण इस फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमसे एक चीज़ पूछी होती इसमें से, तो ये फार्मूला हम उपयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार इसमें अगर देखें हम, तो एस एन हमको दिया है, उसके बाद में एन का मान पूछा है। ठीक है, ए का मान दिया है, एन का पूछा है और डी का भी पूछा है। तो यहाँ भी 2 चीज़ हमसे पूछ ली गई है, तो यहाँ पे हम इसका भी उपयोग नहीं करेंगे। अब इस फार्मूले की बात करें हम अगर, तो यहाँ पे है एस एन और एस एन का मान तो हमको दिया ये वाला, एन का मान नहीं दिया है, ए का मान दिया है, ए एन का मान भी दिया है। इसका मतलब इस फार्मूले का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में एस एन बराबर n/2 कोष्टक में ए धन ए एन। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। तो जो एस एन है वो कितना, यहाँ पे 400 है। तो एस एन का मान 400 रख लेना है। एन का मान नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं, इसका मान हम निकालेंगे अभी। ए का मान कितना है, 5, तो ये 5 हो गया। ए एन का मान है कितना, 45, तो यहाँ पे 45 हमने इसका मान रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद में 400 बराबर n/2 जैसे का वैसा रहेगा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो जो ए एन है इसके साथ किसमें, गुणा में है। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमें इसका गुणा इससे करना है। अगर इससे कट जाता है तो काट लेना है, तो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, तो क्या शेष बचा हमारे पास में, 400 बराबर 25n बचा। हमें यहाँ पे n का मान चाहिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 25n बराबर 400। ठीक है, अब इस 25 का पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे शेष रहेगा n, तो 400/25 हो जाएगा ये। हमें 5 से काट लेते हैं, तो 5 × 8 = 40, एक शून्य यहाँ से बचेगा तो यह जाएगा, और 5 × 25, तो 80/5। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5, यहाँ से 3 बच गया, हो गया 30, तो 5 × 6 = 30। ठीक है, तो जो n का मान है कितना मिल गया, यहाँ पे 16 मिल गया हमें। तो n बराबर 16। तो प्रश्न में हमसे n का मान पूछा है और साथ में किसका मान पूछा है, n के अलावा d का मान पूछा है, सार्वंतर पूछा है। तो फिर से हम सूत्र में देखेंगे, तो देखें इसमें पहला सूत्र देखेंगे हम। तो ए एन का मान हमें प्रश्न में दिया है, ए का मान भी प्रश्न में हमको दिया है। ठीक है, एन का मान हमने अभी निकाल लिया है, डी का मान नहीं। तो इससे इस पहले वाले फार्मूले से हम डी का मान निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं ए एन का फार्मूला। ए एन बराबर क्या होता है, ए धन कोष्टक में एन माइनस वन डी। तो ए एन का मान हमें कितना दिया है 45, तो ये 45 हो गया। ए का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 हो गया। एन का मान हमने अभी निकाल लिया 16, एक का एक और डी का डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 45 का 45 ही आ जाएगा, 5 का 5 धन, ये दोनों आपस में घट के कितना हो जाएगा 15 और ये डी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 5 का पक्षांतर इधर कर लेना है, ठीक है। इधर ये इसमें धनात्मक रूप में, इधर आके ऋणात्मक में हो जाएगा। तो 45 ऋण 5 बराबर 15 डी। तो घट के यहाँ पे कितना बचेगा 40/15, सॉरी 40 बराबर 15 डी। तो चूंकि हमें यहाँ पे डी का मान चाहिए तो इस 15 का पक्षांतर हम इधर कर लेंगे, लेकिन पहले इसको हम 15 डी बराबर 40 कर लेते हैं, ठीक है। दोनों की जगह हम चेंज कर लेते हैं। तो डी का यहाँ पे डी आ जाएगा शेष, और जो यहाँ पे 15 है इसका पक्षांतर हम इधर कर लेंगे, तो ये चल जाएगा भाग में। तो ये 5 से भी कट जाएंगे, तो 15 8 40 होता है और 5 दिया 15 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोनों संख्याएं जो है वो कटेगी नहीं आपस में, तो हम कह सकते हैं जो डी का मान है वो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा था कि पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे उत्तर एपी में पदों की संख्या क्या होती है n, तो n का मान हमने कितना निकाला, पदों की संख्या 16 है तथा सार्वंतर बराबर d, ठीक है। d का मान कितना है, d का मान हमने निकाला 8/3, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें अगर तो यहाँ से लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद।